गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने, हाँ हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने भूला हुआ था रास्ता और भटका हुआ था मैं, उसको भी अपने प्यार से, हाँ उसको भी अपने प्यार से, हाँ उसको भी अपने काबिल बना दिया। हाँ उसको भी अपने प्यार से काबिल बना दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने हाँ जीना सिखा दिया। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, वो सर भी मैंने आपके, हाँ वो सर भी मैंने आपके दर पर झुका दिया। वो सर भी मैंने आपके दर पर झुका दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने हाँ जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी, रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। मस्ती का जाम आपने, हाँ भक्ति का जाम आपने ऐसा पिला दिया। भक्ति का जाम आपने ऐसा पिला दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने हाँ जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने, हाँ हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने, बोले सद्गुरुदेव की। चेहरे पर हर पल मुस्कान और जिंदगी में खुशी बढ़ती रहे, ऐसी हम श्री प्रभु से प्रार्थना करते हैं। अमीरों को देखकर, मैंने कल भी कहा था कि अमीरों को देखकर जलती है दुनिया, गरीबों को देखकर हंसती है दुनिया, पर हमारे साथ ऐसे गुरुदेव है जिनके लिए तरसती है दुनिया। आपका हमारा सौभाग्य है कि ऐसे गुरु चरणों में बैठकर हमें जीवन जीने की कला सीखने का अनुपम अवसर प्राप्त हो रहा है। चेहरे पर हर पल मुस्कान रहे, हर गम से हम अनजान रहे। चेहरे पर हर पल मुस्कान रहे, हर गम से हम अनजान रहें। जिनके सानिध्य से महक उठती है जिंदगी, ऐसे गुरुदेव सदा हमारे साथ रहे, ऐसे गुरुदेव सदा हमारे साथ रहे। अपनी बात की शुरुआत एक प्यारी सी घटना से करना चाहूंगा। दो सेल्समैन एक गांव में पहुंचे। वो अपनी कंपनी में, उनकी कंपनी जूते बेचने का काम किया करती थी, चप्पल बेचने का काम किया करती थी। और उन दो सेल्समैनों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि तो आपको अमुक गांव में जाना है और कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसकी अच्छे से सेलिंग करके आनी है, अच्छे से उसकी मार्केटिंग करके आनी है। दोनों सेल्समैन गांव में पहुंचे और गांव को देख करके एक सेल्समैन ने कंपनी के मैनेजर को फ़ोन किया कि सर इस गांव में तो हमारी कंपनी का एक भी चप्पल बिकने वाला नहीं है, क्योंकि इस गांव में कोई भी जूते नहीं पहनता है, कोई भी चप्पल नहीं पहनता है, सब बिना जूते और बिना चप्पल के ही चला करते हैं। इसलिए इस गांव में अपना एक भी प्रोडक्ट बिकने वाला नहीं है। और जो दूसरा सेल्समैन पहुंचा, दूसरा सेल्समैन ने भी गांव की स्थिति को देखा और अपने मैनेजर को फ़ोन किया कि सर आप तो पूरा ट्रक भर करके हमारे पास भेज दीजिए, पूरा ट्रक भर करके हमारे पास भेज दीजिए, क्योंकि इस गांव में कोई भी चप्पल नहीं पहनते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी कंपनी के सारे चप्पल इस गांव में बिक जाएंगे, क्योंकि सब पहनने शुरू हो जाएंगे।
दो सेल्समैन एक ही गांव में पहुंचे, पर एक ने क्या कहा, यहां पर कुछ भी बिकने वाला नहीं है, और दूसरे ने क्या कहा, यहां पर तो खूब माल बिकने वाला है। आप बताएंगे दोनों में फर्क कहां है? दोनों में फर्क कहां है? अपने नजरिए का फर्क है, अपनी दृष्टि का फर्क है। भगवान श्री महावीर ने जीवन को सुंदर बनाने के 3 मंत्र दिए थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। आज मैं सम्यक दर्शन पर बात करना चाहूंगा। सम्यक दर्शन को अगर आज की भाषा में कहा जाए तो इसका मतलब है सही दृष्टि, सही नजरिया। अगर व्यक्ति का नजरिया सही हो जाए, अगर व्यक्ति की दृष्टि सही हो जाए, तो अपनी जिंदगी को बड़े आराम से, बड़ी खुशी से, बड़ी प्रसन्नता से वो जीवन को जी सकता है। सारा खेल नजरिए का है, सारा खेल दृष्टि का है। नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, नजर नीची की तो हया बन गई, नजर तिरछी की तो अदा बन गई, और नजर बंद हो गई तो कज़ा बन गई। सारा खेल नजरों का है। जब हम हाथ जोड़कर प्रभु के श्री चरणों में अपनी नजरें झुकाते हैं तो वही नजरें प्रार्थना बन जाती है। और जब हम प्रायश्चित में भर जाते हैं, कोई गिल्टी में भर जाते हैं और हमारी नजरें नीचे हो जाती है, तो वही नजरें प्रायश्चित वाली बन जाती है। और जब कोई नृत्य करता है तो उसकी नजरें तिरछी हो जाती है, तो वही नजरें अदा बन जाती है। और यही नजरें अगर बंद हो जाए तो जिंदगी मौत बन जाती है। सारा खेल नजरों का है। इसलिए अपने जीवन में जो हमें सबसे पहला काम करना चाहिए, और वह है हमें अपनी नजरों को, अपनी दृष्टि को बेहतर बनाना चाहिए। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, एक सड़क पर बहुत सारे कंकड़ ही कंकड़ बिछे हुए हैं, लेकिन पांव में चप्पल पहना हुआ है तो आराम से सड़क पार हो सकती है कि नहीं हो सकती है? कंकड़ से भरी हुई सड़क अगर पांव में अच्छे जूते पहने हुए हैं तो पार हो सकती है, आराम से पार हो सकती है। लेकिन सड़क बहुत सुंदर हो और एक कंकड़ अगर जूतों के अंदर हो, चप्पल के अंदर हो, तो क्या सड़क पार हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसका मतलब अगर हमारा नजरिया नकारात्मक है, हमारी दृष्टि नेगेटिव है, तो जिंदगी की सड़क को हम कभी भी आराम से पार नहीं कर सकते हैं। इसलिए सड़क कैसी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे चप्पल ठीक होने चाहिए। वैसे ही हमारी दृष्टि, हमारा नजरिया बेहतर होना चाहिए। आपने देखा होगा जब बारिश आती है तो सारे पक्षी क्या करते हैं? सब इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और सब एक सही आश्रय की तलाश में दौड़ना शुरू कर देते हैं। सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन भयंकर बारिश में भी एक पक्षी ऐसा होता है जो उसका भी आनंद ले लिया करता है। वो कौन होता है? कौन होता है? मोर। इसीलिए तो कहते हैं वंस मोर। यानी कितनी भी बारिश हो लेकिन सारे पक्षी दुखी हो जाते हैं, पर मोर तो उस बारिश का भी मजा लेना शुरू कर देता है। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी में कितनी ही समस्याएं आए, कितनी ही परेशानियां हो, तो हम इधर उधर भगने की बजाय अपने आप को मोर बना लें और हर परिस्थिति का स्वागत करना शुरू करें, उन परिस्थितियों का आनंद लेना शुरू करें। इसे ही कहते हैं सही नजरिया, इसे ही कहते हैं सही दृष्टिकोण। इसलिए अपने जीवन में जो सबसे मुख्य चीज की जरूरत है वो है हमारा नजरिया बेहतर हो, हमारी दृष्टि अच्छी हो। सुख दुख के पीछे, लाभ हानि के पीछे अगर कोई सबसे बड़ा कारण होता है तो हमारा अपना नजरिया ही होता है। ना तो सुख सुख होता है, ना दुख दुख होता है। हमारा जैसा नजरिया होता है वैसा ही सुख और दुख बन जाया करता है। इसलिए अपने नजरियों को बेहतर बनाने के लिए ये सोचिए कि हमारा नजरिया कैसा है। जब हम दूसरों को देखते हैं तो हमें उनमें अच्छाई नजर आती है कि बुराई नजर आती है? जब हम कोई हमारे सामने गलती करता है तो हम उसको डांट लगाते हैं या फिर उसको काम करने का तरीका सिखाते हैं? अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उससे अपनी तुलना करते हुए अपने आप को नेगेटिव महसूस करते हैं या अपने आप को पॉजिटिव महसूस करते हैं? हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं या फिर हम अपनी नज़रों से गिर जाते हैं? ये सब हमारे ऊपर निर्भर है। हम सोचिए कि हमारा नज़रिया कैसा है, हमारी दृष्टि कैसी है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है। हमारा जो नज़रिया है वो 3-4 चीज़ों से प्रभावित होता है। नंबर 1 है वातावरण, जैसा आसपास का वातावरण होता है। नंबर 2 जैसी हमारी सोच होती है। नंबर 3 जैसे हम शब्द सुनते हैं। नंबर 4 जैसे हम लोगों के बीच में रहते हैं वैसा ही हमारा नज़रिया बन जाया करता है। जैसे अभी का जो माहौल है वो
थोड़ा निराशा का माहौल है, थोड़ा हताशा का माहौल है, और कोरोना के काल में सभी लोग परेशान महसूस कर रहे हैं। लेकिन न्यूज़ पर भी वही चीज़ें आ रही है, टीवी पर भी वही चीज़ें आ रही है, मोबाइल पर भी वही चीज़ें आ रही है। तो हमारी क्या स्थिति है? हमारा नज़रिया नकारात्मक होता जा रहा है। हम अंदर ही अंदर टेंशन में, तनाव में, भय में, चिंता में जी रहे हैं। अरे पता नहीं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। जैसा हम सुनते हैं वैसा ही हमारा नज़रिया बन जाया करता है, वैसे ही हमारी दृष्टि बन जाया करती है। इसलिए तो कहते हैं कि हमारे आसपास का माहौल अच्छा होना चाहिए। आजकल आप टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो उसमें पॉजिटिव घटनाएं कम होती है, पॉजिटिव सूचनाएं कम होती है, पॉजिटिव न्यूज़ कम होती है, और नेगेटिव न्यूज़ें ज़्यादा होती है। हत्या की सूचनाएं, बलात्कार की सूचनाएं, लूटपाट की सूचनाएं, एक दूसरे पर टिप्पणी करने की न्यूज़ें, ये बहुत ज़्यादा होती है। पर अच्छी सूचनाएं, अच्छी न्यूज़ें बहुत कम होती है। और जब हम बार बार उनको सुनते हैं तो हमारे भीतर भी वही चीज़ें हावी होनी शुरू हो जाती है। इसलिए ये जरूर गौर करते रहिए कि हम किन चीज़ों को देख रहे हैं, किन चीज़ों को सुन रहे हैं, किन चीज़ों में जी रहे हैं, किन लोगों के बीच में रह रहे हैं। हमारा आसपास का वातावरण बेहतर होना चाहिए, तभी हमारा नज़रिया भी धीरे धीरे बेहतर बनना शुरू हो जाता है। जैसे अभी आपने कुछ लोगों से सुना होगा, अरे हम तो बहुत बिजी हैं, हम तो बहुत बिजी हैं, और काम नहीं होता है तो भी हम कहते हैं बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। अगर हमारा नज़रिया ऐसा ही रहेगा तो हम कभी किसी को समय ही नहीं दे पाएंगे। हर समय हमारे भीतर में यही चले रहे, अरे मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं तो बहुत बिजी हूँ। एक 80 साल के आदमी से पूछे कि आप कैसे हो, कहे मैं तो बहुत बिजी हूँ। अरे कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। और या फिर कुछ लोग कहते हैं, अरे मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं है, मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। अगर व्यक्ति बार बार यही बोलेगा, बार बार यही बोलेगा तो क्या होगा? ये शब्द पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये नेगेटिव वर्ड है। बार बार जब व्यक्ति ये सोचता है कि अरे मेरे पास तो मरने की फुर्सत नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है, तो स्थिति ऐसी आ जाती है कि उसके भीतर का नज़रिया नकारात्मक हो जाता है। कल तक जो लोग कहते थे कि हमारे पास मरने की फुर्सत नहीं है, आज लोग अपनी जान बचाने के लिए बड़े फुर्सत से बैठे हैं। आज वही लोग अपनी जान बचाने के लिए बड़े फुर्सत से बैठे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही खराब है। अगर कोई भी पूछता है कैसे हो, अरे क्या बताऊं यार, मेरा तो मूड खराब है, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरा भाग्य साथ नहीं देता है। अगर हम बार बार ये बोलेंगे तो क्या होगा? और इसकी बजाय अगर कोई भी हमसे पूछे, अगर हम ये कहेंगे अरे बड़े मजे में हूं, बड़े आनंद में हूं, बड़े मस्ती में हूं, बड़े सुख में हूं, तो क्या होगा? जैसा बोलेंगे वैसे ही स्थितियां निर्मित होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि याद रखिएगा, हम जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा ही हमारे भीतर में घटित होना शुरू हो जाता है, और वैसा ही हमारा नज़रिया बनना भी शुरू हो जाता है। एक आश्रम की बात बताना चाहूँगा। आश्रम में बहुत शिष्य काम करते थे, गुरु की सेवा में रहते थे, और एक शिष्य नया नया आया और थोड़े ही दिनों में उसका जादू छा गया। तो जो पुराने शिष्य थे उनमें से 2 शिष्यों को बड़ी ईर्ष्या होने लगी। अरे हम तो इतने वर्षों से सेवा दे रहे हैं, हमारा तो कोई नाम नहीं, कोई यश नहीं, और ये अभी अभी आया है और इसकी इतनी चर्चा, और लोग भी इसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। और कहते हैं कि धीरे धीरे वो गुरु के पास पहुंचे और गुरु से शिकायत करने लगे कि गुरुदेव, आपने पता नहीं इस शिष्य को कैसा ज्ञान दिया है, ये तो चारों तरफ छा रहा है, इसकी तो खूब प्रशंसा हो रही है, वाह वाह हो रही है, और हम इतने वर्षों से आपकी सेवा में लगे हुए हैं और हमारा कोई नाम नहीं, कोई यश नहीं। तब गुरु ने कहा, अरे मैं तो सबको समान ज्ञान देता हूं, मैं तो सबको समान शिक्षा देता हूं, ये तो व्यक्ति का अपना नजरिया है कि वो उसको कैसे ग्रहण किया करता है। लेकिन वो शिष्य मानने को तैयार ना हुए। उन्होंने कहा, नहीं गुरुदेव, आप हमारे साथ और इनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं सिखा रहे हैं और इसको ज़्यादा अच्छा सिखा रहे हैं। तब एक दिन गुरु ने उन 2 शिष्यों को बुलाया, ईर्ष्या खाने वालों को, और कहा कि तुम इस गांव में जाओ और कोई एक अच्छा आदमी ढूंढ करके लाओ। क्या कहा? इस गांव में जाओ और सिर्फ एक अच्छा आदमी ढूंढ करके लाओ। दोनों शिष्य गए, दिन भर गांव में घूमते रहे, शाम को गुरु के पास आए और कहा, गुरुदेव, हमें तो इस गांव में कोई अच्छा आदमी मिला ही नहीं, हर किसी में कोई ना कोई खामी, हर किसी में कोई ना कोई गलती, हर किसी में कोई बुराई। और फिर उस दूसरे शिष्य को, जो नया नया शिष्य था, उसको कहा कि तुम इस गांव में जाओ और कोई भी एक बुरा आदमी ढूंढ करके लाओ, सिर्फ एक बुरा आदमी ढूंढ करके लाओ। वो शिष्य भी गया, पूरे गांव में घूमा, शाम को आया और
खाली हाथ आया तो गुरु ने पूछा क्या बात है, कोई बुरा आदमी नहीं मिला? तो शिष्य ने कहा क्या बताऊं गुरुदेव, मैं तो पूरे गांव में हर व्यक्ति से मिला लेकिन मुझे तो कोई बुरा नजर ही नहीं आया, मुझे तो कोई बुरा नजर ही नहीं आया। तब गुरु ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि 2 शिष्य गांव में गए, उनको कोई अच्छा व्यक्ति नजर नहीं आया, और ये शिष्य भी गांव में गया पर इसको कोई बुरा व्यक्ति नजर नहीं आया। बस यही फर्क है नजरिए का, अपनी दृष्टि का, और इसी दृष्टि के चलते ही आदमी सबका चहेता बन जाया करता है। अगर हम सब में अच्छी चीज देखते हैं, अच्छाई देखते हैं, और सबकी खामियों की बजाय खासियत पर ध्यान देते हैं, तो मानकर चलिए हमारा नजरिया बेहतर है, हमारा नजरिया अच्छा है। इसलिए अपने जीवन में नजरिए को बेहतर बनाने के लिए मैं एक और बात कहना चाहूँगा, और वो है, आपने हाथी के बारे में ये सुना होगा कि जब हाथी बहुत बड़ा हो जाता है और महावत उसके पाँव में एक छोटी सी जंजीर डाल देता है, लेकिन फिर भी वो हाथी उस जंजीर को तोड़ नहीं पाता है। क्यों? हाथी में कितनी ताकत होती है, वो तो मकान को मकान धराशायी कर सकता है, लेकिन वो छोटी सी सांकल को भी उखाड़ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जब वो बच्चा होता है, जब वो छोटा होता है, तो छोटा जब होता है तो उसके पाँव में बहुत बड़ी जंजीर डाल दी जाती है, और उसके मन में ये बैठ जाता है कि मैं तो इस जंजीर को तोड़ नहीं सकता। और परिणाम ये होता है कि हाथी की उम्र तो बढ़ती जाती है, और वो जो बड़ी जंजीर है वो छोटी 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 होती चली जाती है, और उसके भीतर में यही मानसिकता बन जाती है कि मैं तो इस जंजीर को कभी तोड़ नहीं पाऊंगा। और परिणाम ये आता है कि इतना विशालकाय हाथी भी छोटी सी जंजीर को भी तोड़ नहीं पाता है, क्योंकि मन में ये नजरिया बन जाता है कि मैं इस चैन को तोड़ नहीं सकता। तो जैसा नजरिया होता है वैसा ही हमें परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में नजरिए को हमेशा बेहतर रखें, अपनी दृष्टि को हमेशा अच्छा बनाकर रखें, तो मानकर चलिए आप अपने जीवन में खूब आनंद से, खूब सुख शांति और खूब प्रेम से जीने में सफल हो जाएंगे। क्योंकि परिस्थितियों को बदलना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी मनस्थिति को बेहतर रखना तो ये हमारे अपने हाथ में है। तो हम अपनी मनस्थिति को बेहतर रखें, अपने नज़रिए को बेहतर रखें, ताकि हम अच्छे जीवन के मालिक बन सकें। सबके लिए शुभकामना, मंगल कामना।